बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 9 है, क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान। प्रीवियस जो हमने लेक्चर्स जो है वो रीड किया वो लेक्चर नंबर 2 था, फ़िज़िकल रीजन्स ऑफ पाकिस्तान। मतलब पार्ट्स के लिहाज से पाकिस्तान, रीजन्स के लिहाज से पाकिस्तान को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इलाकों के लिहाज से। ओके, आई होप कि आपने उसके जो है ना वो एमसीक्यूज़ भी हाईलाइट कर लिए होंगे। फिर भी अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो आप ग्रुप्स में उसको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान की अब हवा। वी नो दैट क्लाइमेट ऑफ आवर विलेज और सिटी डज़ नॉट रिमेन। हम जानते हैं कि शहर और गांव का जो है वो गांव की अब हवा एक जैसी नहीं रहती। द सेम थ्रू आउट द ईयर्स, पूरा साल। इट इज़ हॉट एट वन टाइम, कभी तो ये जो है वो गर्म रहता है, एंड कोल्ड ऑन एन अदर, और कभी जो है वो ठीक है सर्दी होती है। लाइक वाइज द रेनी सीजन्स, कभी बारिशों का मौसम, एंड द स्प्रिंग कीप ऑन अल्टरनेटिंग ईच अदर, और कभी बाहर का मौसम। ठीक है, इसी तरह बस मतलब मौसम जो है वो चेंज होते रहते हैं। दीज चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, ठीक है, माहौल में ऐसे कंडीशंस का चेंज होना आर नाउन एज क्लाइमेट, इसे हम ठीक है अब हवा के नाम से जानते हैं। सो वी कैन से दैट द क्लाइमेट इज़ एन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऑफ सम एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इस लिहाज से हम ये भी कह सकते हैं कि अब हवा ठीक है किसी इलाके की जो है वो किसी इलाके का एक लंबे अरसे का जो है वो लंबे अरसे की हालत जो है इसको हम क्लाइमेट कहते हैं, कंडीशंस। वाइल वेदर इज़ शॉर्ट पीरियड चेंज इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन, मतलब माहौल में जो है वो मौसम्स की जो है वो मुख्तसर जो है ना पीरियड्स में जो है ना वो चेंज होते रहते हैं। दीज एटमॉस्फेरिक कंडीशंस इंक्लूड टेम्परेचर, रेन, एयर प्रेशर, विंड स्पीड एंड मॉइस्चर्स इन द एयर। ओके, माहौल में मतलब ये तब्दीलियाँ जो है वो दर्जा हरारत, बारिश, हवा का दबाव, हवा की स्पीड और हवा में जो है वो नमी वगैरह, इनका चेंजेस होना, इन्हें हम जो है वो ओके जो है वो क्लाइमेट कहते हैं। बेटा ये लाइंस आपने हाईलाइट कर लेनी है फॉर एमसीक्यूज़। पाकिस्तान इज़ अ बिग कंट्री, सो द क्लाइमेट ऑफ डिफरेंट एरियाज़ इज़ नॉट द सेम। पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, मुख्तलिफ़ इलाकों का जो है वो अब हवा जो है वो एक जैसी नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल ड्यूरिंग समर प्लेन एरियाज़, मसलन गर्मियों में जो है वो मैदानी इलाके आर हॉट गर्म होते हैं। सो पीपल विज़िट मरी, नथिया गली, कागान, सवात एंड ज़ियारत। तो लोग कहाँ जाते हैं? मरी, नथिया गली, कागान, सवात और ज़ियारत जैसी जगहों पे, जो कि बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके होते हैं। बिकॉज दीज आर लोकेटेड एट द हाई अल्टीट्यूड, मतलब ये ऊंची जगह पे जो है ना वो वाक़ होते हैं। एंड वेदर इज़ क्वाइट प्लीजेंट देयर कंपैरेटिवली, और मौसम बहुत ज़्यादा जो है वो खुशगवार होता है। द रेट ऑफ रेनफॉल एंड डिग्री ऑफ टेम्परेचर आर डिफरेंट इन डिफरेंट एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान। बारिशें और दर्जा हरारत जो है वो मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ होता है पाकिस्तान के। ड्यूरिंग समर, गर्मियों में, द विंड्स ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड, हवाएं जो है वो समंदरों से ज़मीन की तरफ चलती हैं। एंड इन विंटर, और सर्दियों में, इट ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी, ज़मीन से समंदरों की तरफ। ओके, सिंस दीज विंड्स आर ब्लोइंग ड्यू टू द चेंज इन द सीज़न, मौसम के लिहाज से इन हवाओं का जो है ना वो तब्दील होना, सो दे आर आल्सो कॉल्ड सीजनल विंड, इसे जो है हम मौसमी हवाएं कहते हैं। सीजनल विंड, मौसमी हवाएं। बेटा ये आपने हाईलाइट फॉर एमसीक्यूज़। ओके, सीजनल विंड जो है वो ऑप्शन के तौर पे आ सकता है। इफ़ वी टॉक ऑफ द टेम्परेचर इन समर सीज़न, अगर हम दर्जा हरारत की बात करें गर्मियों में, जैकबाबाद इन सिंध, सिंध में जैकबाबाद, बलूचिस्तान, सिब्बी इन बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में सिब्बी, एंड मुल्तान एंड मुजफ्फरगढ़ इन पंजाब,
मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ पंजाब में आर द हॉटेस्ट प्लेस इन द पाकिस्तान, सबसे गर्म जगह हैं पाकिस्तान की। ओके, फैक्टर्स फॉर डिफरेंस इन क्लाइमेट, अब जो अनासर हैं, ठीक है, अब हवा में जो फ़र्क करने के अनासर हैं वो ये हैं। डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, बेटा ये सन है, ये वर्टिकल रेज़ हैं, मतलब अमूदी रेज़, सूरज की रेज़ जो हैं वो ज़मीन पे पड़ रही है अमूदी सीधी। स्लांटिंग तिरछी, द सन रेज़ फॉल वर्टिकली ऑन द इक्वेटर, सूरज की जो शुआएँ हैं वो अमूदी तौर पे जो है वो इक्वेटर पे पड़ती हैं। ड्यू टू दिस इस जिसकी वजह से इट रिमेंस हॉट, ये गर्म रहता है थ्रू आउट द ईयर्स, पूरा साल। एज वी ट्रेवल टूवर्ड्स द पोल्स टेम्परेचर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, जिससे जो है ना वो दर्जा हरारत कम होता रहता है। ओके, दिस लाइन हाईलाइट फॉर एमसीक्यूज। हाइट अबव द सी लेवल, समंदरों से ऊंचाई, ये सेकंड फैक्टर है। एज वी क्लिम हायर, जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाएं, द टेम्परेचर कीप्स डिक्रीजिंग एंड द टेम्परेचर ऑफ दोज एरियाज़, टेम्परेचर जो दर्जा हरारत है वो कम होता रहता है। एंड टेम्परेचर ऑफ दोज एरियाज़, और उन इलाकों का दर्जा हरारत विच आर लोकेटेड हाई, जो सबसे जो है ना वो ऊंचे होते हैं अबव द सी, समंदरों से, रिमीन्स लो, उनका दर्जा हरारत कम होता है एज़ कम्पेयर टू प्लेन एरियाज़, मैदानी इलाकों से अगर हम उनका जो है वो कंपैरिजन करें, मवाजना। डिस्टेंस फ्रॉम सी, थर्ड फैक्टर है समंदरों से फासला, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम सी इज़ आल्सो अ फैक्टर ऑफ डिफरेंस इन क्लाइमेट, जो समंदरों से फासला ये भी फैक्टर है, ठीक है, क्लाइमेट में डिफरेंस करने के लिए। एंड द क्लाइमेट ऑफ दोज एरियाज़ विच आर नियर द सी, और जो इलाके जो है वो समंदरों के करीब होते हैं उनकी आबहवा सी रिमेंस टेम्परेट, एंड दोज एरिया, और उनका दर्जा हरारत मुस्तकिल रहता है। एंड दोज एरियाज़ विच आर अवे फ्रॉम द सी, जो दूर होते हैं समंदरों से, रिमेंस हॉट इन समर, वो गर्मियों में भी जो है ना वो गर्मियों में गर्म होते हैं। एंड कूल्ड इन विंटर, और सर्दियों में सर्द होता है वो इलाके। विंड डायरेक्शन, फोर्थ फैक्टर्स, द विंड्स कमिंग फ्रॉम द कोल्ड एरियाज डिक्रीज द टेम्परेचर, जो हवाएं मतलब ठंडे इलाकों से आती हैं वो दर्जा हरारत कम करती हैं। एंड विंड्स कमिंग फ्रॉम द वार्म एरियाज, जो गर्म इलाकों से आती हैं, इंक्रीज द टेम्परेचर, वो दर्जा हरारत बढ़ाती हैं। दिस लाइन्स हाईलाइट फॉर एमसीक्यूज। मैनी अदर फैक्टर्स आर आल्सो काज द डिफरेंस इन क्लाइमेट लाइक क्लाउड्स, ठीक है, और भी दूसरे फैक्टर्स हैं जिस तरह बादल हैं। डायरेक्शंस ऑफ माउंटेन्स, पहाड़ों की सिमत है। ओशियानिक करंट ईटीसी, ओके, समंदरों का मतलब जो मौजूदा समंदर हैं कैसे वाक़ई हैं वो उसी लिहाज से डिफरेंस बनता है। टाइप्स ऑफ क्लाइमेट विद रेफरेंस टू लैटिट्यूड, अब दर्जा हरारत की टाइप्स हैं, ठीक है, लैटिट्यूड्स के एतबार से। वी कैन डिवाइड अर्थ इनटू मैनी जोन्स, अर्थ को हम जो है वो ज़मीन को जो है वो बहुत से जोन्स में डिवाइड करते हैं। ड्यू टू डिफरेंस इन क्लाइमेट, अब हवा के फ़र्क की वजह से। देयर डिटेल इज़ एज अंडर। नॉर्थ एंड साउथ ट्रॉपिकल जोन, नॉर्थ शुमाल और साउथ जो है वो जनूब को कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। द ट्रॉपिकल जोन इज़ लोकेटेड बिटवीन 23 1/2 ऑन द बोथ साइड्स, ठीक है। ऐसा ट्रॉपिकल जोन जो 23 1/2 दोनों लिहाज से नॉर्थ एंड साउथ की तरफ वाक़या उसे, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है। इन दिस रीजन्स नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के करीब इन इलाकों में द सन रेज फॉल्स वर्टिकली, दैट इज़ वाई, सूरज की जो शुआएँ हैं वो तिरछी पड़ती हैं, वर्टिकली तिरछी। दैट इज़ वाई दिस जोन रिमेन्स हॉट, इसलिए ये जोन जो है वो गर्म रहता है थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल। इन दिस रीजन्स नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के करीब, देयर इज़ हाई रेनफॉल, बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। ओके, नॉर्थ एंड साउथ टेम्परेट जोन बिटवीन 23 1/2 डिग्री इन नॉर्थ टू 66 1/2 इन नॉर्थ, द एरिया इज़ कॉल्ड नॉर्थ टेम्परेट जोन, ठीक है। नॉर्थ की तरफ 23 1/2 नॉर्थ और 66 1/2
नॉर्थ की तरफ का जो इलाका है वो नॉर्थ टेम्परेट जोन कहलाता है। एंड एरिया बिटवीन 23 1/2 साउथ लैटिट्यूड, और ऐसा इलाका ठीक है जो 23 1/2 साउथ लैटिट्यूड टू 66 1/2 साउथ लैटिट्यूड की तरफ हो इज़ कॉल्ड साउथ टेम्परेट जोन, उसे साउथ टेम्परेट जोन कहा जाता है। थ्रू आउट द ईयर्स द सन रेज फॉल स्लांटिंग, दैट इज़ वाई, ठीक है, पूरा साल जो है वो सूरज की शुआएं जो है वो तिरछी बढ़ती हैं इस पर, दैट इज़ वाई देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन द समर एंड विंटर टेम्परेचर, इसीलिए जो है वो गर्मियों और सर्दियों में दर्जा हरारत में जो है ना के दरमियान फ़र्क रहता है। नॉर्थ एंड साउथ टोराइड जोन बिटवीन 66 1/2 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड टू नॉर्थ पोल, 66 1/2 नॉर्थ लैटिट्यूड के दरमियान जो नॉर्थ पोल है, द एरिया इज़ कॉल्ड द नॉर्थ टोराइड जोन, इस एरिया को जो है वो हम नॉर्थ टोराइड जोन कहते हैं। एंड बिटवीन 66 1/2 डिग्री साउथ लैटिट्यूड टू साउथ पोल द एरिया इज़ कॉल्ड साउथ टोराइड जोन, 66 1/2 साउथ की तरफ जो लैटिट्यूड होता है साउथ पोल, ऐसे एरिया को जो है वो साउथ टोराइड जोन कहा जाता है। दिस लाइन्स हाईलाइट फॉर MCQs, दिस रीजन इज़ वेरी कोल्ड, ठीक है, ये इलाका जो है बहुत ठंडा होता है। मूनसून विंड्स ऑफ द समर, मतलब मानसून हवाएं, गर्मियों की मानसून हवाएं। इन पाकिस्तान मोस्ट ऑफ द रेनफॉल ड्यूरिंग द समर इज़ काज्ड ड्यू टू मानसून विंड्स, पाकिस्तान में जो हवाएं हैं वो गर्मियों की हवाओं जो बारिशें हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द रेनफॉल, ज़्यादातर बारिशें ड्यूरिंग द समर इज़ काज्ड, ठीक है, गर्मियों की जो है वो मानसून विंड्स की वजह से होती हैं। ड्यूरिंग द समर दिस लाइन्स हाईलाइट फॉर MCQs, ड्यूरिंग द समर दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड, गर्मियों में ये हवाएं जो हैं वो समंदरों से ज़मीन की तरफ चलती हैं। एज़ मई एंड जून आर द हॉटेस्ट मंथ, मई और जून जो है वो गर्म महीने होते हैं इन आवर कंट्री, हमारे मुल्क में। देयर फोर डे टाइम टेम्परेचर राइजेज़ टू हायर डिग्री, दिन के वक्त दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा हो जाता है ड्यूरिंग डे टाइम ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, सूरज की जो है वो हीट टेम्परेचर राइजेज़ टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो दर्जा हरारत बढ़ा देती है। विच काजेज़ द एयर टू हीट अप, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो हवा गर्म हो जाती है। एज़ द हॉट एयर इज़ लाइट वेट टू स्टार्ट्स राइजिंग अप इनटू द एटमॉस्फेरिक, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं दिन जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। ऑन एन अदर हैंड इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी द टेम्परेचर रिमेंस लो, इनका जो अरेबियन सी बहरा अरब और बंगाल का जो है ना वो टेम्परेचर जो है वो रिमेंस लो, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। एंड कीप्स द एयर कूल अबव द सी, और समुद्रों के करीब जो है वो, ठीक है, ठंडी हवाएं चलती हैं। देयर फोर द विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग फ्रॉम सी टू लैंड मासेस, जो हवाएं जो है वो समंदरों से ज़मीन की तरफ चलती हैं। सिंस दीज विंड्स आर कमिंग फ्रॉम द सी, ये हवाएं समंदरों की तरफ से आ रही होती हैं। सो दे आर फुल ऑफ द मॉइस्चर, इनमें नमी बहुत ज़्यादा होती है। द सेम विंड्स ब्रिंग मोर शोर्स ओवर द नॉर्थ ईस्टर्न एंड लेस साउथ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान। ओके बेटा, ये थी हमारे जो है ना वो चैप्टर नंबर 3 की रीडिंग। इसको आपने 5 टाइम्स करना है इस रीडिंग को, और जो मैंने हाईलाइट MCQs करवाए हैं आप पॉसिबली वो आपने हाईलाइट करने हैं। अस्सलाम वालेकुम।